हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो IUPAC का लॉन्ग फॉर्म होता है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये नोमेनक्लेचर के तहत हर एक कार्बन कंपाउंड को हम एक यूनिक नेम वहाँ पे देने वाले हैं। तो ये क्यों करना पड़ा? तो बच्चे सबसे पहले जब कार्बन कंपाउंड कम नंबर में अवेलेबल थे तब उसको अलग अलग वेज में क्या किया गया, उसका नाम दिया गया। तो उसको कॉमन नेम सिस्टम कहा जाता है, जिसमें जैसे कि हमने इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर नॉर्मल ब्यूटेन या फिर ना आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये अलग अलग नोमेनक्लेचर हमने उसको दिए थे कॉमन नेम सिस्टम के तहत। लेकिन जैसे जैसे कार्बन कंपाउंड डिस्कवर होते गए, नए नए फाउंड होते गए, तो ये जो नोमेनक्लेचर में कन्फ्यूजन होने लगा। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये IUPAC सिस्टम ने एक यूनिक नेम सिस्टम एक कार्बन कंपाउंड के लिए यहाँ पे दिया है। तो बच्चों सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स सीखे थे, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो उसमें अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस आते हैं। तो चलो इनके नोमेनक्लेचर किस तरह से किए गए वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि अल्केन के बारे में। अल्केन, ठीक है। तो अल्केन में इसकी जो डेफिनेशन थी कि कार्बन कार्बन जो एटम्स है दे आर अटैच विथ सिंगल बॉन्ड। एक बात हमें याद रखनी है। और दूसरी बात, ये रूट वर्ड हमको पता होनी चाहिए। अगर एक कार्बन एटम रहा तो कितने उसको क्या नाम देंगे? मीथ, 2 रहे तो ईथ, 3 रहे तो प्रो। इस तरह से टाइम तक हम याद रखेंगे, ठीक है। जनरली एग्जाम में तो ज़्यादा से ज़्यादा हेक्सेन तक पूछा जाता है या फिर हेप्टेन, ओके। फिर भी हम पूरे 10 के 10 याद करके रखेंगे। तो अल्केन का जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उसमें होना चाहिए। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल्केन का नाम बताना है आपको, तो उसका आपको एक फार्मूला देना होगा, ठीक है। फार्मूला वो देंगे जैसे कि 1 कार्बन एटम या फिर CH4, इसका नाम ढूंढना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ढूंढने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पैरेंट अल्केन पता चलता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देन ये होने के बाद हम देखेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन सा है, कार्बन, या फिर यहाँ पे लिखेंगे कार्बन बॉन्डिंग। कार्बन बॉन्डिंग किस तरह की, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि वो सिंगल बॉन्ड रहा तो अल्केन रहता है, डबल बॉन्ड रहा तो अल्कीन रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो अल्काइन रहता है, ठीक है। तो कार्बन बॉन्डिंग हमें पता होनी चाहिए। एंड पोजीशन ऑफ बॉन्ड, चलो ये तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ये अल्केन में इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। और लिखेंगे बॉन्डिंग, ठीक है। चलो, तो ये जो 1 कार्बन एटम होने के कारण 1 कार्बन एटम है और कार्बन बॉन्डिंग ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो उसमें आएगा ANE। और मेन बात रहेगी यहाँ पे रूट वर्ड हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो रूट वर्ड 1 कार्बन एटम की वजह से होता है मीथ। और देन IUPAC नेम आएगा मीथ, ANE, मीथेन, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत आसान है ढूंढने में, ठीक है। अब सेकेंड की बात करेंगे, 2 कार्बन रहेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे 6, दुगना करके तो ऐड करना है इथेन में, क्योंकि इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, ठीक है। दुगना कार्बन नंबर को दुगना करके 2 ऐड कर देंगे उसमें। तो इसका जो देखो बच्चों 1 कार्बन एटम बराबर है, सॉरी इसमें अभी आएंगे 2 कार्बन एटम्स, ओके। कार्बन कार्बन बॉन्डिंग सिंगल है इसलिए ANE, और रूट वर्ड आएगा 2 कार्बन एटम के होने के कारण ईथ, और यहाँ पे फॉर्मूला IUPAC नेम आ जाएगा इथेन, ठीक है। तो जनरली बच्चों ये ऐसा फार्मूला नहीं देते हैं,
क्योंकि हमने जो आइसोमर इसके पहला लेक्चर देखा है, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। इसके कारण आपको इस तरह का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया जाएगा जब आपको कोई आईयूपीएसी नेम पूछेंगे किसी कंपाउंड का। तो क्या करेंगे, तो वो करेंगे बच्चों यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको कंडेंस फार्मूला कहते हैं, कंडेंस फार्मूला। तो ये फार्मूला में आपको पूछे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका नाम आईयूपीएसी नेम पूछेंगे, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड देखना है और बॉन्ड देख के कार्बन नंबर देखना है, ठीक है। अभी तो मैंने इतना सब लिख दिया, तो ये आपको एक ट्रिक याद रखने के लिए, इसको हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें किस तरह से फाइंड करेंगे इस कंपाउंड का नेम। 2 कार्बन एटम होने के कारण क्या आएगा, ईथ, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, ठीक है। जो कि अल्केन में कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो ANE उसको सफिक्स में लगता है रूट वर्ड को। तो ये तो हो गया दूसरा एग्जांपल। अभी तीसरा एग्जांपल देखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें देखो 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन आइटम आए। 3 कार्बन आइटम का रूट वर्ड है प्रो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE प्रोपेन, ठीक है। इसी तरह से आगे के सभी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अल्केन के बारे में, बहुत सिंपल है बच्चों। लेकिन थोड़ा सा जो अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अल्कीन के बारे में, थोड़ा सा याद रखना है बच्चों। अब जब हम अल्कीन पढ़ रहे हैं तो उसमें कार्बन कार्बन होगा डबल बॉन्ड और उसका जनरल फार्मूला CnH2n, कार्बन नंबर पर डबल करना है। चलो, तो कभी भी अगर नाम पूछते तो मैंने बोला जनरल फार्मूला नहीं लिखते, तो क्या लिखेंगे, वो कंडेंस फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि अल्कीन में पहला मिथ नहीं आएगा क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो एक कार्बन बॉन्ड में हम डबल बॉन्ड नहीं दिखा सकते, तो सेकंड नंबर आएगा ईथ। तो 2 कार्बन आइटम होने के कारण हाइड्रोजन डबल हो जाएंगे, ठीक है, और एक जगह कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से कंडेंस फार्मूला अगर हमें देते हैं तो हम क्या करेंगे, कार्बन के नंबरिंग देखेंगे। सबसे पहले वो है 2 कार्बन आइटम, तो रूट वर्ड आएगा ईथ, रूट वर्ड आएगा ईथ। देन डबल बॉन्ड है तो ENE, डबल बॉन्ड होने पे सब इसमें रूट वर्ड को सब इसमें ENE लगता है, ठीक है। तो ये हो गए इसका आईयूपीएसी नाम, ठीक। ये हो गई एक मेथड। सेकंड मेथड देखो बच्चों, उसमें क्या है कि ये जो बॉन्ड है उसका पोजीशन हमें लिखना पड़ता है। पोजीशन ऐसा कि कितने कौन से कार्बन आइटम पे कितने नंबर है कार्बन आइटम के। तो कार्बन आइटम को नंबरिंग किस तरह से करना है, एक तो लेफ्ट साइड से करो या फिर राइट साइड से करो, लेकिन करते समय जो बॉन्ड है या फिर फंक्शनल ग्रुप जो कि हम आगे पढ़ने वाले, वो कम से कम नंबर कार्बन आइटम पे आने वाला चाहिए। तो इधर से भी किया तो 1 नंबर पे आएगा, उधर से भी किया तो 1 नंबर पे ही वो आने वाला है, इसलिए इसको 1 इथीन कहा जाता है, ठीक है। एक तो पहली बात देखिए हमने इथीन, देन सेकंड 1 इथीन एंड थर्ड इथ 1ENE, मतलब ये जो 1 है ये प्रीफिक्स में लिख सकते हैं या फिर सेंटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, तो मैंने आपको बोला कि ये सभी कंडेंस फार्मूला में पूछे जाते हैं, क्यों, देखते हैं क्यों, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर समझो हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया C4H8, बराबर दुगना करेंगे, ये जो फार्मूला है इस पे अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे बच्चों। देखो किस तरह से, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है, बराबर है, डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो डबल बॉन्ड यहां आ सकता है, ये फर्स्ट कार्बन पे, ये सेकंड कार्बन पे, ठीक है।
या फिर इसका एक कार्बन एटम यहाँ पे आ सकता है, ये तो अलग बन जाएगा, मिथिल ग्रुप इसको अटैच हो जाएगा बराबर। लेकिन तो 4 ही कार्बन है जो कि यहाँ पे दर्शाता है, और हाइड्रोजन भी 8 ही है। ओके ठीक है। और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है बच्चों, वो इस साइक्लो का साइक्लोब्यूटेन यहाँ फॉर्म हो सकता है। बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इस साइक्लो इसमें भी 8 ही हाइड्रोजन अटैच हो रही, तो इसलिए आपको ये ऐसा ये देंगे नहीं। अगर ऐसा पूछेंगे तो उसके आइसोमर्स, क्योंकि ये सब आइसोमर्स है उसके, ठीक है, जो कि इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा फार्मूला नहीं पूछेंगे, तो आपको पूछेंगे कंडेंस फार्मूला में। ठीक है, तो कंडेंस फार्मूला देखो अभी CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अल्कीन की बात हो रही, CH2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बराबर, 3 कार्बन एटम दुगने 6। ठीक है, C3H6। तो इसमें क्या है बच्चों, बॉन्ड इधर लगाएंगे तो भी 1 कार्बन पे एटम आएगा, मतलब सेम जो इथिन पे हुआ था। ओके, अभी हम बात करेंगे प्रोपीन की। ओके, ये ऐसा भी लिखा था, ये मेथड भी करेक्ट है। प्रोप ये रूट वर्ड, क्योंकि 1 2 3 कार्बन एटम है। ठीक है, और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE प्रोप इन हो गया। लेकिन हमें इसकी पोजीशन मेंशन करनी है, कौन से नंबर के कार्बन एटम पे वो अटैच्ड है। तो इधर से अगर जाते हैं तो 1 2 3 एक नंबर पे वो अटैच हो जाता है। अगर इधर से आएंगे तो 1 2 3 दूसरे कार्बन एटम पे अटैच हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, कम से कम नंबर जो है, कम पोजीशन उसकी ढूंढनी है, तो 1 है। तो इसको हम इस तरह से 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं, प्रोप 1 ENE या फिर 1 प्रोपीन। ठीक है, ये बॉन्ड इधर भी डाला तो भी वो 1 नंबर पे कार्बन पे आ जाएगा, इसलिए यही उसका नाम रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि हम इसके पहले आइसोमर की देखी C4 है ना, ब्यूटेन की, तो उसके बहुत सारे आइसोमर्स थे। ब्यूटेन किस तरह से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नहीं सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कि 2 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, 4 के दुगने 8। ओके, ये भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, अभी इसके नॉमेनक्लेचर देखो कैसे बदलते जाएंगे। तो एक आएगा सबसे ब्यूटीन, ये भी ये मेथड से भी, या फिर पोजीशन देखिए लिखेंगे ब्यूट 1 ENE। ठीक है, ये कार्बन एटम अगर बीच वाले कार्बन पे आते जाएगा तो उसका लिखेंगे हम ब्यूट 2 ENE। ये इतने सारे इसके मतलब ये 2 आइसोमर्स इसके फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, ये नाम कब आएगा, जब C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C जब सेंटर में आएगा तब इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 ENE। ठीक है, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 3 3 6 7 8। तो कार्बन नंबर 1 2 कार्बन नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, इसलिए ब्यूट 2 ENE या फिर 2 ब्यूटीन। तो इस तरह से ये नॉमेनक्लेचर जो है IUPAC के हिसाब से लिखे जाते। ब्यूटीन बोला ना तो सिर्फ हमें क्या समझेगा, लेकिन उसकी पोजीशन नहीं समझेगी। चलो ब्यूटीन है, इसमें डबल बॉन्ड कहते हैं, लेकिन इसकी पोजीशन अगर मेंशन करेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है वो भी हमें समझ में आएगा। तो इस तरह से वो लिखेंगे। 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं इसको, 1 ब्यूटीन ऊपर के स्ट्रक्चर को और नीचे के 2 ब्यूटीन, मतलब पोजीशन हमें समझ में आएगी, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी हमें समझ में आ जाएगा। तो ये एकदम करेक्ट मेथड रहेगा अगर आप उसकी पोजीशन मेंशन करोगे डबल बॉन्ड की। ठीक है, अब ये इसी तरह से हम ये जो अल्कीन जो है, सॉरी अल्काइन जो है, इसके भी करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो अल्काइन रहता है। ठीक है, और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2, दुगना करके 2 माइनस करना है। तो सबसे पहले आएगा H2C ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी HC डबल ट्रिपल बॉन्ड CH,
दुगना करके 2 माइनस। कार्बन नंबर तो एक तो नहीं ले सकते हम, क्योंकि एक कार्बन एटम में हम ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखा सकते, तो 2 लेना पड़ेगा मिनिमम। तो 2 तो ईथ से स्टार्ट होता है, तो इसका नाम आएगा ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण YNE। ठीक है, पहले नंबर पे इसलिए 1 इथाइन या फिर ईथ 1 YNE, इसमें से कोई भी एक लिखा तो चलेगा, लेकिन पोजीशन अगर दिखाएंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम करते जाएंगे। पोजीशन बताएंगे बॉन्ड की कहाँ पे, तो अल्केन सिंगल बॉन्ड रहता है, तो वहाँ कोई पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम से रूट वर्ड फाइंड कर लेना, और सभी कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड होने के कारण ए नहीं अल्केन ही रहेंगे। अल्केन में डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है, नंबर ऑफ कार्बन से रूट वर्ड फाइंड कर लेना है, और अल्काइन में रूट वर्ड फाइंड करके नंबर ऑफ पोजीशन कार्बन और नंबर ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे वो बताना जरूरी होता है। थैंक यू।